हेलो एवरीवन, यूपी डीएलएड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। मार्कशीट से रिलेटेड आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम मार्कशीट नंबर कहाँ रहता है, कैसे हम लोग निकालेंगे, मार्कशीट नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलो उस पर हम बात कर लेंगे। आप लोग का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी हमारे पास आ रहा है वो टोटल नंबर और ऑनर्स पेपर के लिए आ रहा है। जैसे बिहार में क्या होता है कि ऑनर्स पेपर का आपका हो जाता है और एक होता है आपका पूरा ऑनर्स एंड जनरल पेपर को लेकर, तो कौन सा मार्क्स पे आपको परसेंटेज निकालना है उस पर भी हम बात करेंगे। सीजीपीए वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू है कि सीजीपीए का है तो इसको हमको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे इसको करें, उसको लेकर के इशू आ रहा है। और भी आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उन सभी पर बात करेंगे। अगर आपका फॉर्म में मिस्टेक हो गया है तो उसका असर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। सो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, आधा वीडियो देख करके मत भागिएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारा नंबर जो है 7320019007 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं काजल मैम से। बहुत सारे कॉलेजेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, उनका हम लोगों ने एनसीटी से एफिलिएशन नंबर भी चेक कर लिया है, आपको वहाँ पर एडमिशन करवाया जाएगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप काजल मैम से बात कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर। हेलो एवरीवन, यूपी डीएलएड का आप लोग फॉर्म भर ही रहे हो। चलो स्क्रीन पर जो जो बताया मैंने टॉपिक उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिया जा रहा है 13 डेज 4 आवर्स 21 मिनट्स 48 सेकेंड आप लोग का लेफ्ट है आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से। लेकिन प्रॉब्लम्स आप लोग को बहुत सारे आए। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसे हम एक एक करके टैकल करते हैं। एक एक प्रॉब्लम जो है हम आपका लेते हुए चलते हैं ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो। अभी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है पहले ना हम उसे सॉर्ट आउट करते हुए चलते हैं। देखो ये सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम मार्कशीट नंबर हम क्या डालेंगे। मार्कशीट नंबर हमारा जो है आ नहीं रहा है, तो हमें कौन सा मार्कशीट जो है डालना होगा ये बता दीजिए। देखो बाबू, मार्कशीट नंबर के लिए सबसे पहली बात कि आप लोगों को वो मार्कशीट डालना है, वो मार्कशीट नंबर जो है आप लोग का जो लिखा रहता है वही आपको डालना, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपके में मार्कशीट नंबर नहीं है, जैसे जिनका जिनका अभी आया होगा उन लोगों का मार्कशीट नहीं होगा, ठीक, तो उनको अगर मार्कशीट नहीं है तो आप लोग जो है NA डाल दोगे। क्या डालोगे? NA, मतलब हो गया नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। गलत नहीं डालना है, जो नहीं है सो डाल दो, और नहीं तो बिना अगर फिल किए आगे बढ़ते हो तो भी बढ़ जाओ। ये आप लोग का जब फॉर्म फिलअप होगा, जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स सब लगेंगे तो उस समय सही कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग का मार्कशीट का आप लोगों ने बोला मैम नंबर कहाँ दिखता है, देखो ये मैंने जो लिया ना ये बिहार का जो है सर्टिफिकेट लिया है, लेकिन यहीं पर आप लोगों को हर जगह पे एक जो है सीरियल नंबर आपको दिखाई देता है। मार्कशीट नंबर लिखा रहता है, कहीं पे सीरियल नंबर लिखा रहता है, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी रहती है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ, मैं इसको अगर ज्यादा इंक्रीज कर रही हूँ तो ये आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर है, ठीक है। ये आपको जो है मार्कशीट नंबर है जिसको आप लोगों को जो है फिल करना है। मार्कशीट नंबर रहता है, अगर जिनका जिनका रिजल्ट आ चुका है वो उनको यहाँ पर ये मिल जाएगा। किसी किसी जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल रहता है, किसी किसी का जो है वो नीचे में रहता है, ठीक है, किसी किसी को, लेकिन वहीं पे आपको सीरियल नंबर या फिर मार्कशीट नंबर के नाम से मिलेगा। हमारा जैसे कि जहाँ से हमारी जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है उस यूनिवर्सिटी में नीचे में लिखा हुआ है, तो कहीं पे ऊपर में कहीं पे नीचे में आपको मार्कशीट नंबर मिल जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि मैम हम बिहार से हैं तो हम ऑनर्स पेपर पे परसेंटेज निकालेंगे या सब्सिडरी पे। दो चीजें, सबसे पहले तो अगर आप बिहार के बच्चे हो तो ध्यान से सुनना, ऑनर्स पेपर पे आपका निकलेगा, लेकिन आपका 2 सब्जेक्ट जो सब्सिडरी का होता है वो भी इंक्लूड होगा। जैसे अगर मैं बिहार की बात करती हूं तो टोटल आप लोगों का 800 नंबर का एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है। 400 मतलब कि ऑनर्स को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो 800 नंबर का लगभग होता है, हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, तो 800 नंबर का हो जाता है। उसमें आप लोगों का जो है दो साल में यानी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आपका सब्सिडरी पेपर भी रहता है। तो 2 पेपर आप लोग का जो सब्सिडरी रहता है वो जितने मार्क्स का रहेगा वो ऐड हो जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो ऑनर्स पेपर है प्लस 2 सब्सिडरी पेपर जो रहता है उसका मार्क्स ऐड होता है। और यहाँ पर आप लोग को परसेंटेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस बच्चे का आप देखोगे तो ग्रैंड यहाँ पे मार्क्स इन ऑनर्स इसका निकाला गया है ऑनर्स पेपर का, वो आप कर दो। देखो मैं आपको एकदम क्लियर बता देती हूँ, आपको अगर आपका परसेंटेज अच्छा चाहिए ऑनर्स पेपर में
आपके अच्छे परसेंटेज आए तो पूरा ऑनर्स पे निकाल करके, सिर्फ ऑनर्स पेपर पे निकाल के प्लस सब्सिडरी पे निकाल करके आप बना सकते हो। और नहीं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, मिस्टेक किसी तरह का नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपका जो टोटल मार्क्स है उस पर भी आप निकाल करके बना सकते हैं, टोटल मार्क्स पे भी आप लोग निकाल करके बना सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो रूल के अकॉर्डिंग आपका यही है कि आप लोगों को जो है इस पे निकालना है, आपके ऑनर्स पेपर प्लस सब्सिडरी पे निकालना, एकदम क्लियर कर लो। लेकिन अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, जैसे मुझे 2-3 बच्चों ने बोला कि मैम हमारा तो ऑनर्स नहीं है, ये है वो, जनरल से उन्होंने किया हुआ है, तो उन लोगों को जो है सिंपली अपना जो जनरल का टोटल मार्क्स आ रहा है उस पर आपको परसेंटेज निकाल करके दे देना है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोग का किस पे बनेगा। मैंने बहुत सारे यहाँ पर मार्कशीट निकाले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों को छानबीन करते हुए मैं बना रही हूँ, इसीलिए कि देखो किसी तरह का प्रॉब्लम जो है किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनर्स पेपर पे चाहेंगे आप तो बिल्कुल बना सकते हैं, ऑनर्स प्लस सब्सिडी पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो पूरा टोटल मार्क्स पे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब किन्हीं का पूरा टोटल मार्क्स पे क्या होता है ना कि परसेंटेज कम हो जाता है, और ये ज़्यादातर बिहार झारखंड में जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है आप लोगों इस बात का ध्यान रखना, ऑनर्स प्लस सब्सिडरी पर ही आप लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे आप लोग का है सीजीपीए को लेकर के, आपका सीजीपीए का परसेंटेज निकालना कैसे है, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे मैम सीजीपीए का हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। सीजीपीए का परसेंटेज निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ आपको जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देना है जितना आपका सीजीपीए है। जैसे कि आपका मान लेते हैं 7.5 से है ना, 7.5 आपका सीजीपीए आया तो उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, आपका परसेंटेज जो है निकल जा रहा है, सिंपल है। तो ये इस तरह से जो है आप लोग का सीजीपीए निकल जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि किसी किसी के मार्क्स में जो है ग्रेडिंग आप लोगों का नहीं पता, आप लोग का जो है टोटल मार्क्स नहीं पता चल रहा है। देखो टोटल मार्क्स के लिए हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी का जो है अलग अलग रहता है, तो हम अपने तरीके से इसमें बताएंगे, आपको गलती हो जाएगी। इसके लिए आपको कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी ही हेल्प कर सकती है। टोटल मार्क्स के लिए आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी से हो तो हम आपको कुछ भी बता दें और वो सही हो जाएगा। मिस्टेक होगा, और मिस्टेक होगा तो आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो। तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि अच्छा हाँ मैम नहीं बता रही हैं, वैसा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा है कि आपको बस किसी तरह का गलती आपके साथ, कोई मिस्टेक आपके साथ नहीं हो जाए। इसमें आपको कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी ही जो है हेल्प कर पाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीपीए को लेकर के परसेंटेज। मार्कशीट नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। देखो फॉर्म भरते समय जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है ना यूपी डीएलएड में, स्पेशली अगर मैं बात कर रही हूँ, आपका परसेंटेज है। परसेंटेज में अगर किसी तरह की गलती आप कर लेते हो, ठीक है, परसेंटेज में अगर किसी तरह की भी मिस्टेक आप कर रहे हो तो वो आप लोगों का जो है फिर सही नहीं होता है। बाकी जो आप लोग की मिस्टेक हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के आप लोग का सही किया जा सकता है, एफिडेविट लगाया जा सकता है, उसमें आपका सही हो जाता है। जैसे आपने नाम में मिस्टेक कर दिया है, आपने किसी भी तरीके का मिस्टेक किया है तो वो एक तरह से सही हो जाता है। लेकिन जो सही नहीं होगा वो आप लोगों का रहेगा परसेंटेज का गेम, और वहां पे फ्रॉड वाली चीजें जो है निकल कर आ जाती है कि ये स्टूडेंट जो है फ्रॉड कर रहा है इसलिए ऐसी चीजें हुई। तो परसेंटेज में मिस्टेक नहीं करोगे, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक बच्चा और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम साइन किस में करें। अब देखो साइन हम हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। साइन आप चाहे जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होगा। आपका साइन हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बस ये याद रखना है कि आप जो साइन जिसमें अभी कर रहे हो, जब आप एग्जामिनेशन दोगे, एग्जामिनेशन रूम में रहोगे, तो उस समय भी उसी को साइन करना है, हिंदी या इंग्लिश। तो जिसको अभी फॉलो करोगे आगे इन फ्यूचर भी आपको वही फॉलो करना होगा, इस बात का ध्यान रखना। आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई और आपको प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में कमेंट करना, हम आपके कमेंट्स देखते हैं। इस बार का भी जो हम ये आप लोग को वीडियो दे रहे हैं आपके कमेंट्स के आधार पे ही दे रहे हैं, तो अगर और कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बिल्कुल उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।